नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस से, जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से लेके आपको ईएमएमसी तक, जो कि एलसीडी एलईडी रिपेयर का, एंड्रॉयड मदरबोर्ड रिपेयर कैसे करना है उस विषय में भी चर्चा किया जाता है। साथ ही साथ लाइव प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी रहते हैं, प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी दिए जाते हैं और सभी क्लास हमारे लाइव होते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों, हमारा ये चौथा बैच स्टार्ट होने वाला है मई महीना से। तो वीकली 3 डेज़ करके क्लास होगा और टोटल 48 क्लासेस है। टोटल कोर्स ड्यूरेशन आपका 4 मंथ का रहेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करें अपना नाम और लोकेशन के साथ, फिर आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। बुकिंग की तरीका क्या है वो भी बता दिया जाएगा, साथ ही साथ कोर्स डिटेल भी आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो कि थर्ड बैच का हमारे रेस्पेक्टेड श्री विक्रम जैन सर SMPS का क्लास ले रहे हैं। तो उसका एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए कि किस तरह का ट्रेनिंग होता है, लाइव ट्रेनिंग, और किस तरह से डिस्कस किया जाता है इसमें। और जो भी आप लोग को डाउट्स आते हैं मन में, वो सब आपको क्लियर करने का एक अच्छा सुनहरा मौका है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग ज्वाइन करें हमारे ऑनलाइन क्लासेस को। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेफ्रिजरेशन चैनल में, जहां हर वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। एसएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अचानक से एक दिन में एसएमपीएस बन गई होगी। ये भी क्रमिक विकास का एक हिस्सा है, यानी कि धीरे 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 जो क्या बोलना चाहिए, जो प्रोग्रेस हुई है, जो नॉलेज में लोगों की वृद्धि हुई है, इसको हम इवोल्यूशन कह सकते हैं। तो वो धीरे धीरे विकसित होते होते हम आज के एसएमपीएस तक के पहुंचे हैं। तो अगर हम सोचें कि केवल एसएमपीएस के बारे में डिस्कशन कर लें और हमारा काम हो जाए, तो वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि केवल अगर एसएमपीएस को बोलना हो तो उसके नाम में सब कुछ उसका राज है वो छुपा हुआ है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म सभी को पता है ना क्या होता है? सभी को पता है ना एसएमपीएस का फुल फॉर्म? जी सर। मोड पावर सप्लाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब हम कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, तो इसके नाम में ही देखा जाए तो उसका सारा सार छुपा हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जैसा कि कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि बक एंड बूस्ट सीखें उसके पहले बेटर है कि हम एसएमपीएस सीखें। तो इसी प्रकार से मेरा यह भी मानना है कि हम एसएमपीएस सीखें उसके पहले यह जरूरी है कि हम पावर सप्लाई सीखें कि पावर सप्लाई क्या चीज होती है। क्योंकि एसएमपीएस पावर सप्लाई का एक प्रकार है, लेकिन इस एक प्रकार के अंदर में पावर सप्लाई के बहुत सारे प्रकार हैं जिनको आपस में मर्ज कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, जब आप पावर सप्लाई के बारे में कभी कल्पना करते हैं या किसी एसएमपीएस के बारे में जब आप कल्पना करते हैं, तो आपको केवल एक छोटी सी चीज पर नजर आती है कि एक सप्लाई है, देन उसका आउटपुट ये निकल गया, 12 वोल्ट निकल गया या 5 वोल्ट निकल गया, या टीवी है तो 110 निकल गया, किसी में 140 निकल गया। अपन सोचते हैं कि हाँ यही एसएमपीएस है। लेकिन जब आप उस एसएमपीएस को भी जब गौर से देखते हैं तो आपको उसमें और भी छोटे छोटे बहुत सारे सेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। उदाहरण के लिए, अभी मैं वर्तमान की सप्लाई के बारे में एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अभी वर्तमान में जो हम एसएमपीएस यूज करते हैं उसमें एक पीडब्ल्यूएम ड्राइवर लगता है। सभी जानते हैं कि जो पीडब्ल्यूएम ड्राइवर है ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक चिप है, यानी कि इसको भी काम करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होगी। अब इसकी सप्लाई कैसे दी है? इसको भी तो एक पावर सप्लाई की आवश्यकता है ना। अगर इसके पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी तो आपके एसएमपीएस में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी प्रकार से एक और तरह की पावर सप्लाई हम देखते हैं। आपके पास एसी धारा आती है, आप उसको रेक्टिफाई करते हैं और रेक्टिफाई करने के बाद में आप उसको कंडेंसर पे चार्ज करने के बाद में एसएमपीएस के ट्रांसफार्मर पर देते हैं, जहां पर कि मॉसफेट उसको स्विच करेगा। तो ये भी तो एक प्रकार का पावर सप्लाई है। इसके अलावा में हम उसमें और भी कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में लाइन फिल्टर लगाते हैं, कुछ और एडवांस सर्किट होंगे तो एक पीएफसी का सर्किट लगाते हैं, कुछ और एडवांस सर्किट होंगे तो एक अलग से छोटी सी एसएमपीएस बनाई जाती है जिसको हम स्टैंड बाई एसएमपीएस कहते हैं। अब वो जो स्टैंड बाई एसएमपीएस होती है वो स्टैंड बाई वोल्टेज तो देती है, साथ में पीडब्ल्यूएम और पीएफसी की आईसी के लिए 15 वोल्ट की सप्लाई भी देती है।
तो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से चीज़ों को समझेंगे और किस प्रकार से हम SMPS के ऊपर में जो हमारी आज की क्लास है उसको कंप्लीट करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आप सभी लोग यदि परमिट करेंगे तो मैं ये चाहता हूं कि इसके पहले हम SMPS शुरू करें। बेटर होगा कि पहले हम पावर सप्लाई समझें कि पावर सप्लाई क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। उसके बाद में जब हमको पावर सप्लाई समझ में आ जाएगी ना, फिर हम SMPS के ऊपर में आएंगे। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि अपन इस तरीके से आगे बढ़ें तो बताएं, और अगर आप कहते हैं कि नहीं अपने को ज़्यादा बैक नहीं जाना, सीधा SMPS स्टार्ट करें, तो अपन सीधा SMPS स्टार्ट करेंगे। तो अब बारी आप लोगों की है, बताइए जरा कि कैसे करें। नहीं सर, पावर सप्लाई से ही स्टार्ट कीजिए। हाँ सर, पावर सप्लाई से पहले स्टार्ट करें सर। पावर सप्लाई से स्टार्ट कीजिए। पावर सप्लाई से कीजिए सर। सर माइक ऑफ है आपका। सॉरी, मैं भूल जाता हूँ, मैंने माइक ऑफ किया था, फिर भूल गया था। 1 मिनट बस है। क्या एक्चुअली मुझे आज बिल्कुल ध्यान नहीं था कि आज क्लास लेनी है, तो मैं दिन भर अपने पता नहीं कौन कौन से हचपच चीज़ों में उलझा रह गया। पहले मैं वो पीछे का लाइट बंद कर दूं ना, मुझे उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आई थिंक अब थोड़ा सा बेटर भी दिख रहा होगा ना। कुछ अंतर आया क्या लुक में, मतलब लाइट हाँ में? सर, हाँ सर। ओके, मैंने बोर्ड कहाँ रख दिया? तो सबसे पहले जैसा कि अभी हमने कहा कि अभी हम शुरुआत करने वाले हैं पावर सप्लाई से। तो पावर सप्लाई क्या होती है, अपन यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, ये होता है 2 चीज़ों का, जिसको हम कहते हैं वोल्ट और दूसरा होता है एम्पियर, यानी कि करंट। ये 2 चीज़ों का रिक्वायरमेंट सारे इलेक्ट्रॉनिक जो आपके डिवाइसेस हैं, जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी सर्किट्स आप यूज़ करते हैं, उसमें इन 2 चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। अब देखा जाए तो हमारे पास में अगेन 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है पावर सोर्स और एक होता है पावर लोड। पावर सोर्स मतलब वो एरिया जहां से हमें पावर मिलने वाली है, और पावर लोड का मतलब ये हुआ वो एरिया जिसको पावर देनी है, यानी जो पावर को कंज्यूम करेगा। उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि आपके पास में एक एलईडी है। अब आप उस एलईडी को आप यूज करना चाहते हो और आपके पास में एक बैटरी है। अब वो बैटरी जो है आप अपने पसंद से तय कर सकते हो कि आपको कौन सी वाली बैटरी को बेस लेना है। आप चाहो तो बाइक में यूज होने वाली या यूपीएस में यूज होने वाली 12 वोल्ट की बैटरी ले सकते हो। आप चाहो तो मोबाइल में यूज होने वाली 4 वोल्ट की बैटरी ले सकते हो, बराबर है। आप कोई भी बैटरी जो आपको पसंद है वो ले सकते हो। अभी देखा जाए तो आपके पास 2 चीजें हैं। एक चीज आपके पास पावर सोर्स है, नंबर 2 चीज आपके पास एक लोड है जिसपे आपको पावर देना है। अब यदि आपने मोबाइल की बैटरी ली हुई है और उसको यदि आप एलईडी पे लगाएंगे तो क्या होगा? एलईडी जलेगा या जल जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है, एलईडी जल ही जाएगा। हाँ, यदि आपका एलईडी व्हाइट कलर का है या ब्लू कलर का है तब तो एलईडी नहीं जलेगा, खाली ग्लो करेगा। लेकिन अगर रेड कलर का एलईडी है तो वो जल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो रेड कलर का एलईडी है ये लगभग 2.3 वोल्ट के आसपास में प्रॉपर लाइट देता है। 3 वोल्ट से ऊपर देंगे तो ये बहुत हाई कंजम्पशन पे चला जाएगा और ये खराब हो जाएगा। इस तरह की जो समस्याएं हैं ये हमको देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि पावर लोड का रिक्वायरमेंट क्या है, उस बात को ध्यान में रखते हुए उसको पावर देने की आवश्यकता होती है। अब ये हम कैसे करें? तो ये करने का जो तरीका है उसको ही हम पावर सप्लाई का मैनेजमेंट या पावर सप्लाई का बनाना कहते हैं। अब इस पावर सप्लाई को बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं? चलिए, अभी अपन ने जो उदाहरण लिया था हम इसी उदाहरण को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। मान के चलते हैं कि अभी आपके पास में एक एलईडी है। मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और आप सभी को ये साफ दिख रहा है क्या? आप सभी को साफ दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, अब देखते हैं।
आपके पास एक एलईडी है, ये एक एलईडी है, और मान लेते हैं कि इसका जो रिक्वायरमेंट है ये 3 वोल्ट का है, यानी कि इसको काम करने के लिए 3 वोल्ट की आवश्यकता है। और अभी हमारे पास में एक बैटरी है, सभी लोग देख पा रहे हैं सर्किट को। अभी जब मैं, चलो मुझे एक बात आप लोग और बता दीजिए कि ये जो बैटरी हम कितने वोल्ट का ले लें? 6 वोल्ट का। चलिए, हमने यहाँ पर बैटरी 6 वोल्ट का ले लिया, और हम जानते हैं कि अभी एलईडी का हमारा जो पावर रिक्वायरमेंट है ये 3 वोल्ट का है। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि हमें पावर सप्लाई में 2 चीजों की मेनली आवश्यकता होती है, एक तो होता है वोल्टेज और दूसरा होता है एम्पियर। अभी जो एलईडी है इसको काम करने के लिए कितने करंट की आवश्यकता है आप लोगों को पता है क्या? बीस मिली एम्पियर की आवश्यकता है, बराबर है। जबकि हम जानते हैं कि जो बैटरी है ये आपको कई गुना अधिक करंट देने में सक्षम है। 6 वोल्ट की बैटरी हम मान लेते हैं कि ये टॉर्च की बैटरी है। जो टॉर्च की बैटरी होती थी ये आमतौर पे 4Ah की आया करती थी, ठीक है। टॉर्च की जो बैटरी होती थी ये 6 वोल्ट और 4Ah की बैटरी आमतौर पे आया करती थी। तो हम मान लेते हैं कि 6 वोल्ट 4Ah की बैटरी है। 4Ah का मायना यहाँ पर ये है कि ये 4 एम्पियर आवर इसका रेटिंग है, यानी कि यदि हम 4 एम्पियर का लोड लेंगे तो ये बैटरी 1 घंटे तक के सर्विस देगी। तो यदि हम इसको 1 सेकंड में खर्च करना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको आप इंटू 60 कर दीजिए, यानी कि 6 चौके 24 यानी 240 वॉट तक का लोड आपको ये दे सकती है। इतना हैवी ये बैटरी में क्षमता है। तो फिलहाल में हम यही मानते हैं कि चलो इसकी कैपेसिटी 4 एम्पियर है तो शायद 4 एम्पियर ही देगी, हम ऐसा मान लेते हैं। जबकि एलईडी का जो रिक्वायरमेंट है ये मात्र 20 मिली एम्पियर का है और 3 वोल्ट है। अब सोचिए जब हम इस कुंजी को दबाएंगे तब क्या होगा? ये एलईडी खराब हो जाएगा। अभी हमको एक ऐसा मैनेजमेंट चाहिए कि हम 6 वोल्ट लेंगे और हमको 3 वोल्ट मिल जाए। ऐसा करने के हमारे पास कितने संभावित तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका, हम एक रजिस्टर लगा देंगे। बहुत आसान है, यहां पर आप एक सिंपल रजिस्टर लगा दीजिए और जो रजिस्टर है उसका मान निकालना भी कोई कठिन काम नहीं है। ओम्स लॉ के ऊपर में ऑलरेडी हमारे जो आदरणीय गोरे सर हैं वो बीच में एक बार क्लास दे चुके हैं। तो सिंपली ओम्स लॉ का आप मान रखेंगे और आपको इसका मान निकल जाएगा। हम ज़्यादा स्पेसिफिक उस पर नहीं जाएंगे सूत्रों के ऊपर में, क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा समय नहीं देना, हमको जल्दी से SMPS पर आना है। एक तरीका तो हुआ रजिस्टर लगा देंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे रेगुलेटर यूज कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पर रेगुलेटर का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक रजिस्टर लगाया, रजिस्टर के द्वारा हम यहाँ पे 6 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो हमको 3 वोल्ट की सप्लाई के हिसाब से ये इम्पीडेंस को मैच करा देगा। दूसरा तरीका, हम एक रेगुलेटर लगा सकते हैं और रेगुलेटर के द्वारा हम 6 वोल्ट इनपुट करेंगे और हमको 3 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए पहले समझ लेते हैं कि रेगुलेटर कैसे काम करता है। एक आध कपड़ा चाहिए मुझे, मिल जा भाई, मिल गया। तो यहां पर देखेंगे जरा, ये हमारे पास में बैटरी है और अभी हम यहाँ पर एक रेगुलेटर बनाने वाले हैं। क्या एक ही टाइम पर मोबाइल में देखना और ये बनाना थोड़ा सा दिक्कत होता है।
देखेंगे अभी यहाँ पे हमने ये बैटरी ली हुई है, और इस बैटरी का रेटिंग जैसा कि अभी आप लोगों ने कहा कि 6 वोल्ट का है, ठीक है, हम 6 वोल्ट का ले लेते हैं, 12 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। देन यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, ट्रांजिस्टर के एरो से समझ में आ रहा है कि ये एक एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है, दिख रहा है सभी को? ये एक एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है जिसको बेस बाइसिंग जो है वो R1 नाम के रजिस्टर से दी गई है, और इस बेस के साथ में एक जीना डायोड को लगा दिया गया है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 3 वोल्ट की रखी है। थोड़ी देर के लिए अभी हम जो डिप्लेशन वोल्टेजेस है उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि जो सप्लाई जीनर की हमने रखी है वही इसका बेस बाइसिंग है और इसी के आधार पर इसका आउटपुट निकलने वाला है।